हेलो मेरी सखी सहेलियां, राधे राधे, जय जगन्नाथ। अब जो है ना सुबह के बज गए हैं 6 भी नहीं बजा होगा, अभी तो टाइम हुआ नहीं था क्योंकि सुबह के 4 बजे ही मैं उठ के पूरा घर की काम के लिए लग गई थी। और काफी दिन से है ना पूजा नहीं हुआ था, काफी दिन तो नहीं, सॉरी 3 दिन से ना घर पे पूजा नहीं हुआ था, तो इसलिए जल्दी उठ के फिर घर के जो भी झाड़ू पोछा सब था वो कर लिया था, क्योंकि आज है ना घर को भी धोना पड़ा और वीडियो बनाती तो बहुत लेट हो जाता, पूजा ठीक टाइम पे नहीं हो पाता, ज़्यादा ही लेट हो जाता, इसीलिए वो सब झाड़ू पोछे को स्किप कर दी हूँ, नहीं दिखाई हूँ। डायरेक्ट मैं पूजा के टाइम में भी आपको दिखा रही हूँ। तो बस नहा धो के आ गई थी, नहा धो के आके सूरज देवता को जल चढ़ा दी थी। फिर जो है मंदिर को पोछूंगी, मतलब धोना तो था ही पर अभी तो क्लीन किया था, बस खाली पोछ ही देती हूँ ना, तो बस पोछ लूंगी मंदिर को पोछने के बाद ना फिर एक एक भगवान को जो भी है निकाल के फिर मैं नहला दूंगी। मतलब जो फोटो वगैरह है ना भगवान जी, उनको तो गीले कपड़े से ही पोछ लूंगी, और जो पीतल के हैं उनको तो अच्छे से पानी पे नहला दूंगी। और जो ऊपर मार्बल में जो भगवान बने हुए हैं ना, गणेश जी, जगन्नाथ जी, लक्ष्मी माता, इन लोगों को भी कपड़े से ही पोछ लूंगी। अच्छे से जो भी सिंदूर चंदन लगा हुआ होगा ना पूरा अच्छे से निकल जाएगा। तो सबको पोछने के बाद फिर अच्छे से एक बढ़िया साफ सुथरा कपड़ा डाल दूंगी, फिर भगवान जी को फिर बिठाएंगे ना। और इतने दिन से पूजा नहीं किया था ना, आज पूजा करने लगी ना तो अच्छा लगता है पूजा करने के लिए। कभी कभार ऐसा होता है ना कि छुट्टी अच्छा लगता है, पर कभी कभार ऐसा लगता है कि नहीं, जो काम हम करते हैं रेगुलरली वही काम हमें अच्छे लगने लग जाते हैं। तो बस जी इनको पोस्टर वगैरह को, जो फोटो वगैरह जो भगवान थे ना, उनको पोंछ लिया था, अच्छे से सूख भी गए थे। जब तक ये मैं कपड़ा को फैला रही थी अच्छे से सूख गए थे। उनको एक एक करके सजा लूंगी। फिर बाकी जो भी पीतल भगवान जी थे उनको भी कपड़ा पहना के, गहना जो उनकी छोटी मोटी जो भी जेवरे रहते हैं ना उनको भी लगा दूंगी, चंदन सिंदूर भी लगवा दी थी। अब जो है बस पूजा करेंगे। पूजा के थाल को भी लगा दी थी, जोत को भी रेडी कर ली थी, और भोग के लिए बस यही था, एक ऑरेंज और एक एप्पल, यही भोग लगता है। वैसे ये भोग नहीं लगता है, आज के दिन है ना मूंग दाल भिगा हुआ और आम का भोग लगता है, पर नहीं किया था, टाइम थोड़ा ज्यादा ही हो गया था, तो बस फल चढ़ा दिया था। अब बस भगवान जी का आशीर्वाद लेके फिर चलेंगे काम करने के लिए, क्योंकि आज जो है ना ससुर जी की श्राद्ध भी था, तो इसीलिए मेरे को सुबह ना बहुत हड़बड़ी मची हुई थी। जो भी पूरा घर का काम था ना, जो भी झाड़ू पोछा वगैरह सब करके फिर मैं इस वजह से ही फटाफट लग गई थी, क्योंकि अभी जाके मैं करूंगी ना तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, और मंदिर भी जाना है, पूरा खाना आज बनाना पड़ेगा। पूरा खाना बनाने के बाद फिर मैं मंदिर को जाऊंगी, इसलिए पहले जो भी है मैं किचन पे ही आ गई थी। सब लोग अभी तो बच्चे लोग सब सोए हुए ही हैं। अब है ना इमली की एक सब्जी बनाएंगे, मतलब खट्टी मीठी एक सब्जी बनता है सब सब्जियों को डाल के। इसके लिए इमली को मैंने भिगो दिया था, इमली को एक मतलब पानी में डाल के है ना थोड़ा बॉईल कर लूंगी, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुनी गर्म कर लेंगे ना, तो तुरंत के तुरंत इमली जो है ना ऐसे हाथ से मैश कर लूंगी तो अच्छे से हो जाएगा। अब जो है ब्राह्मण को जो भी फल वल सब, फल तो नहीं, जो भी सब्जियां चावल वगैरह है ना चढ़ाएंगे वो सब के लिए। अभी सुबह भी है ना मैं आके देखी थी ना, तो इसमें पता नहीं, ये तो एयर टाइट डिब्बे हैं, पर शायद बच्चे लोगों से कुछ हो गया होगा तो चींटियां चली गई थी, तो इसीलिए उसका जो लीड है मैंने खोल कर रखा था। और रात को ही किचन को धो के रखी थी, तो गैस का एक जो स्टैंड होता है ना उसको भी नहीं लगाई थी, तो उसको भी लगा दूंगी। अब जो है ना जो भोग चढ़ेगा, मतलब एक क्या बोलते हैं, मुझे तो इतना पता नहीं है, पिंड बोलते हैं या जो भी कौवे वगैरह को खाने के लिए देते हैं ना, गाय कौवे ये सबको, उनके लिए ही जो है वो भोग में चढ़ा लूंगी। उनके लिए फिर अच्छे से चावल को धो लूंगी। फिर इसमें ना जो है मूंग दाल डलता है, मूंग दाल, और जो भी सब्जियां थाली में आप देखेंगे ना, जो जो सब्जियां मैं ब्राह्मण को दूंगी वही सब्जियां जो है इसमें भी पड़े, मतलब डलेगा, वो उतना ही सब्जी डलेंगे, और वो भी जो पंडित को जाता है। इतना तो मुझे पता है कि जो जो चीजें है ना पंडित को जाता है वही चीजें ही डलता रहता है।
और पता है एक बेनिफिट तो मेरा है ना, बाद में मुझे ना एक बेनिफिट मिल गया कि मुझे ना दोपहर में अभी खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पूरा खाना मेरा तैयार होके ही था। अब मटर की सब्जी में भी सब सब्जी डाल के ही बनाते हैं इधर पे श्राद्ध में, तो यही वैसे ही बनता है। और जैसे जैसे है ना ससुराल में सीखी हूँ, जितना जानी हूँ उस हिसाब से ही करती हूँ। और बाकी तो ऐसे ही देख देख के ही जो सीखी हूँ वही उससे ही कर लेती हूँ। अगर कुछ भूल जाती हूँ, कुछ नहीं आता है, तो फिर फोन करके मम्मी जी से पूछ लेती हूँ, वो बता भी देते हैं। क्योंकि हमेशा मैं सही रहूंगी ये नहीं होता है कि हमेशा मुझे ही ऐसा आता है मैं ही परफेक्ट हूँ, ऐसा नहीं होता है जी। कभी कभी हमसे भी भूल चूक हो जाती है। मतलब अब उनकी तजुर्बे के हिसाब से तो हमारा कुछ नहीं है ना, तो भूल चूक हो जाती है, तो उनको पूछ लेती हूँ कि कैसा क्या करना है। वो तो मेरा हर साल का ही है। मम्मी जी बोलती भी हैं कि तुम इतने साल से कर रहे हो फिर भी तुम्हें कैसे नहीं आता है, पर क्या करें, नहीं आता है। तो इसमें है ना जो पंच जो बोलते हैं पंचामृत में जो जो सब चीजें डलता है ना, बस इसमें भी वही सभी डलेगा। जितना पंचामृत में हाँ उतना ही उसमें भी डलेगा। और जो तो सब्जी का मैंने बोला था वही, और थोड़ा सा खाली हल्दी ही डलता है। और ब्राह्मण जी के लिए जो सब्जी तो मैंने निकाल दिया था वही था। अब है ना उनके लिए चावल को भी निकाल दूंगी, क्योंकि हाथों हाथ ना खाना भी बनता है मेरा उधर पे, और इसका भी रेडी हो रहा है। और हस्बैंड जी है ना आ भी गए थे, अभी नहीं थे ना घर में, पर आज ही रिटर्न हो, मतलब आए हुए हैं, तो अच्छा लगता है। और उनके साथ ही मंदिर को जाऊंगी, ब्राह्मण को देख के आऊंगी। वैसे घर में ही तो श्राद्ध वगैरह करवाते हैं, पर जो अपना घर में एक कुल गुरु होता है ना, ब्राह्मण होता है, कुल ब्राह्मण जो होता है वो ही करवाते हैं। तो इधर पे हम और दूसरे कोई ब्राह्मण से करवा नहीं सकते हैं, तो इस वजह से हम मंदिर में ही ऐसे दे देते हैं। अगर घर पे होते ना तो घर पे अच्छे से जो भी पापा जी का श्राद्ध है वो होता, पर है ही नहीं। अभी जो है एक सब्जी तो मेरी बन गई है, दूसरी सब्जी के लिए मैं सब्जी चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे आटा भी लगा के रख ली थी पूरी के लिए। और जो भी गैस काउंटर खराब था, मतलब सब्जी को काट के रखा था ना, वो सबको भी साफ कर लूंगी। और वैसे पूरी तो नहीं बनाते हैं, पर ये है कि सुबह का टाइम है तो चावल तो इतना कोई खाएगा नहीं, मतलब खाया जाएगा ही नहीं। तो वो भोग के लिए तो जो चावल बनाई थी थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा बना ली थी। अब जो है पूरी बना के दे दूंगी। ज्यादातर बाहर है ना मैं देखी हूँ कि पूरी बनाते हैं, पर इधर पे श्राद्ध में पूरी नहीं बनता है। जो चावल बनता है, चावल में सब सब्जियां डल के बनता है, नहीं तो प्रॉपर खाना बना के किसी किसी के घर में देते हैं, पर पूरी नहीं होता है, चावल ही होता है। चावल, दाल और 2-3 तरीके से शायद सब्जी, ये सब डलता है। अब मैं उनको दे दी थी, वो थे और एक भैया भी आए थे, ऑफिस से ही वो आए थे, उन दोनों को मैंने दे दिया था। अब जो है मैं बच्चों की थाली लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत भूख लगी है। और इसी बीच है ना मैं मंदिर भी जाके आ गई थी। जैसे मैं ब्राह्मण की थाली निकाली थी ना, मैंने बताना भूल गई थी, जैसे ब्राह्मण जी की थाली निकाली थी ना, तभी मैं मंदिर चली गई थी, जाके मैं आ गई थी। फिर घर में आने के बाद ही मैंने फिर पूरी वगैरह कुछ तला था। अब थाली देखिए कैसी लग रही है। अब जो भी खाने का जो भी बर्तन वगैरह थे ना, वही मैं साफ कर लूंगी। आज तो है ना बिल्कुल भी लंच, मतलब तो उसको लंच भी नहीं बोला जाएगा, ब्रेकफास्ट भी नहीं बोला जाएगा, उसको क्या ही बोलूंगी मैं, ब्रंच ना, ब्रंच ही हो गया था, लंच का नहीं कि ब्रेकफास्ट का नहीं, वैसे ही था। तो बस बर्तन जितने भी थे वो सबको धो ली थी, अब बस निकाल के मैं रख दूंगी, मतलब धो के फिर रख लूंगी। आज तो पूरा काम से हो गया मेरा फ्री, यही बेनिफिट हो गया था। सुबह उठ के है ना पूरा घर का काम भी खत्म हो गया था, जो भी झाड़ू वगैरह थे, और खाना वाना भी जल्दी सब बन गया। अब गर्मी तो भयंकर गर्मी लग रही थी इस टाइम। बस मुंह हाथ को धो लूंगी, सिंक में ही इसको छोड़ दूंगी, जो भी एक्स्ट्रा पानी है इसका वो निकल जाएगा। अच्छा रहता है ये एकदम, मतलब जो काउंटर है ना किचन का, वो पूरा का पूरा सूखा हुआ क्लीन रहता है। अब अगले दिन गई थी ना मैं मेले में, तो बस वही शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी। बड़ा अच्छा लगता है दिखाना मुझे, मतलब लेके आती हूँ ना जो। और ये चम्मच तो है ना इतना क्यूट थे ना, बेटी को बड़ा पसंद आया ये चम्मच लेने के लिए, बहुत बढ़िया था। और ये है ना किचन में ऐसे चाहिए रहता है स्क्वायर टाइप का, मतलब एकदम स्पेस जो है ना बढ़िया देता है। और ये जो डिब्बे थे ना मैं 6 लेके आई थी,
कितना अच्छा लग रहा था डिब्बे, मतलब कहीं पे भी कुछ अचार चटनी ऐसे किसी को देंगे ना बढ़िया लगेगा। और 2 प्लेट, और ये मेरे पास ग्रेटर नहीं था वो, और ये थोड़ा सा जो सब्जी वगैरह चलाते हैं ना करछी या स्पैचुला जब वो है। और ये है ना, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, ये ना 10 रुपए का है, और ये कितना मतलब बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। और इसमें से ना कोई भी ज्यादा रुपए का नहीं है, सबके सब वही 10-20 इतने का ही है, कोई भी ज्यादा नहीं है, 10-20 का ही मैं सब लेके आई हूँ। अच्छा लगता है ऐसे सब चीजें देखती हूँ ना, मैं पता नहीं टूट पड़ती हूँ। और ये डिब्बे जो वगैरह है ना, बेटी को बड़ा पसंद आया, वो बोली मम्मा मैं ना इसमें क्लिप्स और रबर बैंड यही रखूंगी, बड़ा अच्छा लग रहा है। और फिर मैं ना लाने के बाद फिर मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं भी शायद ऐसे लेके आती क्या, अच्छा लग रहा था, बढ़िया लग रहा था। ये डिब्बा छोटे छोटे थे, और ये स्क्वायर शेप के जो भी डिब्बा वगैरह होते हैं ना, वो जगह बहुत कम घेरते हैं। अब हो गई थी शाम की टाइम, मेरे साथ तो बच्चे गए थे मेला घूमने के लिए, पर उनको पापा के साथ भी घूमना था, पापा आए हैं तो नहीं, पापा के साथ अलग है, पापा के साथ घूमना है। और मेरे साथ गए थे तो बेटा ही वगैरह झूला मतलब बोटिंग किया था और कुछ नहीं किया था, तो इनके साथ आए हैं तो इसमें ही घूम रहे हैं। जो भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, कुछ जो भी बोलते हैं, इसमें बैठ गए थे। और मुझे तो झूले वूले में बैठने का बिल्कुल भी शौक भी नहीं है, और इच्छा भी नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे ये सब में डर लगता है और उल्टी जैसा आने लगता है। अब मेरे साथ तो जो लेके आए थे वो तो लेके आए थे, अब जो है वो उन लोगों पापा के साथ जाके ये सब लेके आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा।